हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के दो सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, जो मैंने दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं ये 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है विलयन, उस चैप्टर से है। और आपको पता है कि केमिस्ट्री में विलयन चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस होते हैं। और केमिस्ट्री में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो 15 से 20 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इनको आप मिस नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि जो दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सके। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक्स का। अगर आप लोग लाइक्स अच्छा करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब कुछ अच्छे से पीडीएफ के साथ प्रोवाइड रेगुलर कराया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है हमारा वो ये है, ठीक है, आपके सामने है कि एक 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, जबकि जल का मोलल अवनमन स्थिरांक Kf इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ये कौन सा न्यूमेरिकल है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन बहुत ही इजी है। आपको यहाँ पर स्मॉल m यानी कि अणुभार ज्ञात करना है। सिर्फ एक फार्मूला लगाइए, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं साइड में और अब लगाते हैं अपना न्यूमेरिकल यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया 7.5 ग्राम पदार्थ, ठीक है, यानी कि दिया है हमें पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। क्या दिया है? पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। और पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w से। ये हमें दिया गया कितना? 7.5 ग्राम, ठीक है, 7.5 ग्राम, ठीक है। अब देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है? 75 ग्राम जल में घोलने पर, तो जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है? जल का द्रव्यमान, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल W से, ठीक है, कैपिटल W इक्वल टू हमें दिया गया है कितना? 75 ग्राम, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हुआ कि घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। कमी का मतलब हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो हमें दिया गया है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी होना। उन्नयन होता तो वो हो जाता है आपका बढ़ोतरी होना, ठीक है। तो हिमांक में अवनमन को हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा TF से, ठीक है। डेल TF से हम लोग डिनोट करते हैं हिमांक में अवनमन को। ये हमें दिया गया है 1.2 डिग्री सेल्सियस, देखिए यहाँ पर दिया गया है। आगे पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलन अवनमन स्थिरांक भी हमें दिया गया है, इसको भी लिख लेते हैं। जल का, सिर्फ आपको लिखने में टाइम लगेगा, लगाने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ फार्मूला रख देना है। और नमन स्थिरांक, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Kf से। Kf से ये हमें दिया गया है 1.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें दी गई हैं। हमें निकालना है पदार्थ का अणुभार, यानी कि हमें निकालना है स्मॉल m, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं पदार्थ का अणुभार। जब तक आप लिखेंगे नहीं सभी चीज़ों को जो कुछ दिया गया है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फार्मूला हम लगाएं। तो ये हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। एक फार्मूला होता है जल के अणुभार यानी कि पदार्थ के अणुभार का एक फार्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू 1000 गुणे Kf, ठीक है, Kf गुणे स्मॉल w अपान डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए, हम इसी फार्मूले पर वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए 1000 हम ऐसे रहने देंगे, 1000 गुणे Kf की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ पर, ये 1.86 गुणे आपका जो स्मॉल w है ऊपर दिया गया है 7.5 ग्राम, तो हम लोग लिखेंगे 7.5 अपान डेल्टा TF यानी कि हिमांक में अवनमन है
1.2 गुणे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है 75। ठीक है, अब इन सभी को हम कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको करना क्या है, स्मॉल m इक्वल टू इन तीनों का आपस में गुणा 1000 गुणे 1.86 गुणे 7.5 आप गुणा करेंगे तो आपका फाइनली आएगा 13,950। ठीक है, अपान 1.2 गुणे 75 इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 90। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आप कीजिएगा, इन दोनों को भाग दे दीजिए तो स्मॉल m इक्वल टू जब आप 13,009 से यानी कि 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 9 को आप 1395 से भाग देंगे तो आपका जब ये कटेगा तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 155। ठीक है, तो m इक्वल टू आपका आ जाएगा 155, तो ये आपका आ जाएगा अणुभार। ठीक है, m इक्वल टू 155 और ये आपका आ जाएगा अणुभार जो कि हमें यहाँ पर निकालना था। ठीक है, तो फाइनली इसी प्रकार से आपको अणुभार निकालना है। 155 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है जो कि ये है, स्मॉल m यानी कि पदार्थ का अणुभार इक्वल टू 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w अपान डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। ठीक है, अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है जो कि आपके सामने है कि एक आवाज़शील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। यहाँ पर जो है वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। तो बताइए कि पदार्थ के अणुभार की गणना आपको करनी है। यहाँ पर सिर्फ एक चेंजेस है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि यहाँ पर अगर हो रही है तो डेल TF यानी कि जो आपका KF था, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से, चलिए मैं बताता हूँ। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ एक दो चेंजेस है। जैसे देखिए वहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक था, यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक है। वहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक जो था वो स्मॉल KF था, यहाँ पर ये आपका कैपिटल K और F होगा। ठीक है, याद रखिएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक को कैपिटल KF से डिनोट करते हैं और मोलल अवनमन स्थिरांक को स्मॉल KF से। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ें प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है पदार्थ का के 2.5 ग्राम यानी कि आपको दिया गया है पदार्थ का भार, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल W से। तो लिख देते हैं पदार्थ का भार। ठीक है, स्मॉल W इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, 2.5 ग्राम। ठीक है, अब देखिए क्या है, 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर। ठीक है, आपका जो कैपिटल W दिया गया है, कैपिटल W यानी कि बेंजीन का भार वो दिया गया है 100 ग्राम। ठीक है, अभी भी आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं। आपको दिया गया है डेल TF। देखिए क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, तो क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, उन्नयन हमें दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल TF से। किससे डिनोट करेंगे, डेल TF से। ये हमें दिया गया है कितना, 0.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें दी गई हैं। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि हमें दिया गया है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल KF से। ठीक है, वहाँ पर स्मॉल K था क्योंकि वहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक था। तो ये हमें दिया गया है 2.67। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें स्मॉल m की यानी कि पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। ठीक है, उसी तरह सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, स्मॉल m इक्वल टू, ठीक है, 1000 गुणे यहाँ पर KF जो है वो कैपिटल में रहेगा, वहाँ पर स्मॉल में था, तो KF गुणे स्मॉल W अपान डेल TF। ठीक है, इंटू कैपिटल W। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जो जो हमें दिया गया है। तो स्मॉल m इक्वल टू 1000 आपका ऐसे रहेगा गुणे, देखिए KF की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है ये। ठीक है, 2.67, तो 2.67 गुणे स्मॉल W हमें दिया गया है 2.5 ग्राम, तो 2.5। ठीक है, अपान डेल्टा TF हमें दिया गया है 0.4 गुणे कैपिटल W हमें दिया गया है 100। अब इसी को हम कर लेंगे सॉल्व, बहुत ईजी है,
बस समझना है m इक्वल टू 1000 गुणे 2.67 गुणे 2.5। अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो यही गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 0.4 है, इसका 100 से गुणा करना है। जो जब आप करेंगे तो 1/10 तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, 1 हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, 0.4 गुणे 100 करेंगे तो 40 आंसर आपका आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, जब आप इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे 1000 गुणे 2.67 गुणे 2.5 तो आपका आ जाएगा 6675। ठीक है, अपान 40। इन दोनों को दे दीजिए भाग, जब आप भाग देंगे तो आपका आएगा 166.875। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा स्मॉल m इक्वल टू 166.875। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्मॉल m की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अनुभार निकालने का। तो देखिए दोनों जो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल, उसका जो फार्मूला है लगभग लगभग आपका सेम ही था। ठीक है, सिर्फ आपको मोलर उन्नयन स्थिरांक की जगह पर मोलर अवनमन स्थिरांक कर दिया गया है, वही सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल आप पूछा जाएगा, आपको करना क्या है, सिर्फ 1-2 बार अपनी तरफ से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो उस टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं।